अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी और ऐतिहासिक घटना की जो इस्लाम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा मिराज की रात की सफर। ये वह पवित्र सफर थी जिसमें पैगंबर साहब को मक्का से जेरूसलम और फिर 7वें आसमान तक ले जाया गया। इस वीडियो में हम इस घटना के विवरण को आसान और संक्षिप्त तरीके से समझाएंगे जो इब्न अल-कय्यिम की रिवायत पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं और इस चमत्कारी यात्रा के बारे में जानते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के मक्का के आखिरी दिनों में उतार चढ़ाव का दौर था। एक तरफ उनकी दावत की सफलता धीरे धीरे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ कुरैश का अत्याचार और विरोध भी चरम पर था। लेकिन इस बीच एक चमत्कारी घटना घटी जिसे इसरा मिराज के नाम से जाना जाता है। इस घटना की सटीक तारीख पर बड़े बड़े उलामाओं में इख्तिलाफ है, लेकिन ज्यादातर उलामा का मानना है कि यह मदीना और मक्का के हिजरत से 12 से 16 महीने पहले हुई। इस रात पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अगुवाई में बुराक नामक एक विशेष घोड़े पर मक्का की मस्जिद हरम से जेरूसलम की मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहां उन्होंने मस्जिद अक्सा में सभी पैगंबरों की इमामत की और नमाज अदा की। इसके बाद जिब्राइल उन्हें बुराक पर ही 7वें आसमान तक ले गए। पहला आसमान। जिब्राइल ने पहला आसमान खुलवाया जहां पैगंबर साहब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। आदम ने उनका स्वागत किया और उनकी नबूवत की तस्दीक की। पैगंबर ने देखा कि दाईं ओर शहीदों की रूहें थीं और बाईं ओर गुनहगारों की। अब दूसरा आसमान। यहां पैगंबर साहब ने हजरत ईसा और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। दोनों ने उनका स्वागत किया और उनकी नबूवत की पुष्टि की। तीसरा आसमान पर यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने भी पैगंबर की नबूवत की तस्दीक की। चौथा आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने भी पैगंबर का स्वागत किया। पांचवां आसमान पर यहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उनकी नबूवत की पुष्टि की। छठा आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा ने जब देखा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत से ज्यादा लोगों को जन्नत में ले जाएंगे तो वे रो पड़े। सातवां आसमान पर यहां पैगंबर साहब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और फिर सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। वहां उन्हें बैतुल मामूर दिखाया गया, जो काबा की तरह एक पवित्र स्थान है जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। इसके बाद पैगंबर साहब को अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, जहां उन्होंने अल्लाह की शान और महिमा का नजारा किया। वहां अल्लाह ने उनकी उम्मत के लिए रोजाना 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। जब पैगंबर मोहम्मद साहब वापस धरती पर आने लगे तो एक नबी जन्नत में रोका और पूछा कि अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया। तो हजरत मोहम्मद साहब ने जवाब दिए, 50 वक्त की नमाज। तो उस नबी ने कहा, मेरे उम्मत एक वक्त की नमाज सही से नहीं पढ़ता, तो आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज कैसे पढ़ेगा। तो आप अल्लाह से कहें कुछ वक्त की नमाज कम कर दें। इस तरह से कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। इस सफर के दौरान जिब्राइल ने पैगंबर साहब का सीना चीरा और उनके दिल को झमझम के पानी से धोया। उन्हें 2 बर्तन पेश किए गए, एक में दूध और दूसरे में शराब। पैगंबर ने दूध चुना, जिस पर जिब्राइल ने कहा कि आपने फितरह यानी स्वाभाविक अच्छाई का रास्ता चुना। पैगंबर ने 2 प्रत्यक्ष नदियां यानी नील और फरात और 2 छिपी हुई नदियां देखी, जो उनकी दावत के फैलाव का प्रतीक थीं। उन्होंने नर्क के संरक्षक, मलिक और नर्क के दृश्य देखे, जहां अनाथों का माल खाने वालों, सूदखोरों और व्यभिचारियों को सजा दी जा रही थी। जब पैगंबर ने इस यात्रा का जिक्र मक्का वालों से किया तो काफिरों ने इसका मजाक उड़ाया और जेरूसलम की मस्जिद के बारे में सवाल पूछे। पैगंबर ने ऐसी सटीक जानकारी दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी काफिरों ने इसे स्वीकार नहीं किया।
लेकिन सच्चे मुसलमानों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने इसकी तस्दीक की और उन्हें सिद्दीक का खिताब मिला। कुरान की सूरह इसरा में इस सफर का जिक्र है। यह यात्रा यहूदियों के लिए एक संदेश थी कि अब आध्यात्मिक नेतृत्व का अधिकार उनसे छिनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा। यह घटना इस्लामी दावत के एक नए चरण की शुरुआत थी, जिसमें मुसलमानों को एक ऐसी जमीन मिलने वाली थी जहां वे अपनी सभ्यता स्थापित कर सके। दोस्तों, इसराए मिराज की यह कहानी हमें पैगंबर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महानता और अल्लाह की कुदरत का सबूत देती है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। आप अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।